देखिए, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो कि बिहार सरकार में पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनके रिलेशनशिप का मामला जो है अब धीरे धीरे गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कई तरह के खुलासे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। आपको पता ही है कि किस तरह से तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर अपने रिलेशनशिप की जानकारी दी थी, फिर पोस्ट को हटा दिया गया था, फिर पता चला कि उनका सोशल मीडिया हैक कर लिया गया था और इस बात की जानकारी भी खुद तेज प्रताप यादव ने दी। इसके बाद क्या हुआ वो भी आपने देखा कि लालू यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल कर दिया। अब आपको बता दें कि जो अनुष्का यादव, जिस लड़की का जिक्र तेज प्रताप यादव कर रहे थे, उसके भाई का भी बयान सामने आ गया है। अब आगे इस मामले में क्या होगा, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे, थोड़ी विस्तृत चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे तेज प्रताप यादव का मामला, पहला रिएक्शन क्या है सर? क्या रिएक्शन देंगे सर? सबसे पहला जो मतलब तेज प्रताप यादव का मामला चल रहा है, पूरे चीज को कैसे देखते हैं? रिएक्शन तो यही दूंगा कि इनका नामकरण ही गलत हुआ। तेज प्रताप का नाम मूर्ख प्रताप होना चाहिए था, है ना, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं उससे ये तेज प्रताप नाम को तो नहीं चरितार्थ कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने इतना रायता फैला दिया है। अभी 2-3 दिन पहले से ही पूरा ये मामला गर्म है, जब इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक तस्वीर डाली थी एक लड़की के साथ। कहा कि इस लड़की का नाम अनुष्का यादव है और कहा कि हम लोग प्यार करते हैं, 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। फिर थोड़ी देर बाद पोस्ट को डिलीट किया गया, फिर वो पोस्ट आया, फिर रात में 11 बजे इन्होंने अपने एक्स पर ट्वीट किया कि हमारा हैक कर लिया गया है फेसबुक पेज, AI का इस्तेमाल हो रहा है, गलत तस्वीरें डाली जा रही है। लेकिन सवेरे आते आते इनकी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो जो हैं वो वायरल हो गए। जैसे कि एक तस्वीर वायरल हो गई जो करवा चौथ की तस्वीर है, जिसमें अनुष्का यादव चलनी लेके पति परमेश्वर का दर्शन कर रही है, एकदम आदर्श भारतीय नारी की तरह। और एक तस्वीर आ गई जिसमें अनुष्का यादव जो है एकदम नाक तक सिंदूर लगाए हुए बिहारी स्टाइल में। एक अंतरंग वीडियो आ गया जिसमें चुंबनों का आदान प्रदान हो रहा है। एक और वीडियो आ गया जिसमें दोनों साथ फेरे ले रहे हैं अग्नि को साक्षी मान के। तो लगा, उसके बाद क्या हुआ कि ये सब AI वेआई की बात ऐसे ही बकवास है, ना ही इनका फेसबुक हैक हुआ है। इन्होंने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है, ये बात पक्की हो गई। अब इसको मैं मूर्खता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दर्शकों को पता होगा कि 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती है। और उस शादी का बहुत जल्दी कचरा हो गया था और 6 महीने ही मामला अदालत में पहुंच गया और ये लोग तलाक का मुकदमा लड़ रहे हैं, जो अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपकी 12 साल से आपका रिलेशनशिप था अनुष्का के साथ, तो फिर आपने 2018 में ऐश्वर्या से क्यों शादी की? ये तो आपने दो लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना। जिससे आपको मोहब्बत थी, आपको उसी से शादी करनी चाहिए थी, आपको अनुष्का से ही शादी करनी चाहिए थी। फिर आपने ऐश्वर्या का मामला एक प्रेम त्रिकोण बनाने की क्या ज़रूरत थी? दूसरी बात है कि इसका कानूनी पहलू भी है ना। जो भारत न्याय संहिता है उसकी धारा 84 में दो शादियां करना अवैध है और इसके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। मतलब कोई छोटी मोटी ये गलती नहीं है। और यदि ऐश्वर्या राय इस पर केस कर देती है, जो करेगी ही करेगी, जैसा उसके मूड से लग रहा है कि एक मेरे रहते हुए इसने दूसरी शादी की, तब तो तेज प्रताप जी एकदम बेउड जेल की सैर कर लेंगे, है ना। सजा भी हो सकती है एकदम, क्यों नहीं सजा होगी? क्या कितने साल की सजा सर? मैंने कहा ना कि 7 साल तक की करके प्रावधान है, है ना। तो बचने का कोई उपाय सर? क्या उपाय है बचने का? तो मुझे उपाय नहीं नजर आ रहा। उसका लिए अध्यात्म की गंगा एकदम बेउड जेल में ही बहाएंगे। बहुत आध्यात्मिक बनते हैं ना। वकील कह रहे हैं कुछ नहीं होने देंगे। अरे वकील का तो काम ही है, वकील नहीं ये सब बात बोलेंगे तो वकील को रखा क्यों जाएगा? तो ये बात नहीं है, मैं आपको कानूनी मतलब बात बता रहा हूँ। उसके बाद हुआ कि इतना ये रायता फैल गया कि फिर जो लालू यादव हैं, इनके जो पूज्य पिता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राजद के, उन्होंने इनको 6 बरस के लिए पार्टी से निकाल दिया। और लालू ने कहा कि ये मतलब जो किया है वो हमारे संस्कारों के खिलाफ है, मतलब पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है, इससे सामाजिक न्याय का संघर्ष कमजोर होता है। मतलब काफ़ी दार्शनिक वाली बात की लालू यादव। देखते हैं सर, लालू यादव ने जो निकालने का काम किया, ट्वीट किया, इस तरह की बात देखिए किया है, लालू यादव के नाम से हुआ है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, लेकिन करवाया है तेजस्वी यादव ने, ये सब समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए 5 महीने बाद बिहार में चुनाव है और इस बार तेजस्वी की स्थिति मजबूत लग रही है। सी वोटर के सर्वे में भी लगातार वो
पहले नंबर पर चल रहे हैं और पलटू राम तो तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं। तो तेजस्वी को इस बात का टेंशन हो गया कि भाई जो मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, वो ऐसा ऐसा गुल खिला रहे हैं, तो इससे कहीं मुझे राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने इसको पार्टी से निकाल दिया। देखिए, बुनियादी तौर पर ये भी नौटंकी ही है। मान लीजिए नवंबर में तेजस्वी सीएम बन जाते हैं और तब तक ये मामला भी ठंडा हो जाएगा, तो फिर तेज प्रताप लौट भी जाएंगे और फिर तेजस्वी और तेज प्रताप का भरत मिलाप भी हो जाएगा, है ना। जो कि ऐश्वर्या ने कहा कि सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या ही नहीं तो हम लोग सब समझ रहे हैं, हम लोग सब समझ रहे हैं कि फिर भरत मिलाप हो जाएगा तेजस्वी और तेज प्रताप, और फिर राबड़ी देवी एकदम साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछती नजर आएंगी, खुशी के आंसू। ये सब अभी बचा हुआ है, ये सब नवंबर दिसंबर में दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल जो हुआ है ये बहुत मतलब, अब उसका देखिए, अब करेला पर नीम तो तब चढ़ गया जब यहाँ दो ही प्रेम पत्नियों की बात थी, उसी में एक तीसरा नाम भी आ गया, निशु सिन्हा का। उसमें एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है जिसमें अनुष्का यादव किसी अलका यादव जो है सुभाष यादव की बेटी है उससे व्हाट्सएप कर रही है और बोलती है कि तेज प्रताप गए हैं मालदीव, जो एक हिंद महासागर में टापू है, और गए हैं ये निशु सिन्हा के साथ। तो वो पूछती है कि दोनों का रिश्ता क्या है, तो ये लिखती है कि हस्बैंड वाइफ है। मतलब जो अब प्रेम त्रिकोण जो था वो चतुष्कोण बन गया। अब आशंका है कि कल कोई वो मतलब पंचकोण और षष्ठकोण ना बन जाए। तो तेज प्रताप ने किसी और का भी नाम आ सकता है सर, जो रफ्तार है। तो तेज प्रताप ने तो हम लोग को बचपन में रेखा गणित जो पढ़ा था वो सारा याद दिला दिया। त्रिकोण, चतुष्कोण, पंचकोण, षटकोण, तो इतनी सारी बीवियां हैं, आदमी से एक बीवी नहीं संभलती है। आप इतने पराक्रमी हो गए कि अनेकानेक बीवियां हैक नहीं हुआ इनका सोशल मीडिया ड्रामा। 200%। ये तो हमने पहले दिन से कह दिया था। अरे कुछ अकल हम लोग भी रखते हैं ना, ऐसा थोड़ा कि सारी अकल तेज प्रताप के हिस्से में ही आ गई है। हैक होने पर क्या होता है और एआई के इस्तेमाल से कैसा बनता है वो पता चल जाता है भाई, ऐसा थोड़ा है। अनुष्का यादव के भाई भी आ गए हैं सर अब सामने, और एक तरह से कह सकते हैं कि धमकी दे रहे हैं लालू परिवार को कि सब रफा दफा करिए, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। सूर्यवंशम पैदा हो सकता है। ठीक है, वो आकाश यादव इनके भाई हैं जो पहले छात्र राजद के अध्यक्ष हुआ करते थे, और कहा जाता है कि उसी के माध्यम से तेज प्रताप की जान पहचान हुई अनुष्का से, और आजकल वो राष्ट्रीय लोजपा में है जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, और वो भी समस्तीपुर से चुनाव लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। तो ठीक है, अब वो अपनी बहन के लिए कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ जी। पहले तेज प्रताप यादव के करीबी भी थे आरजेडी में। तेज प्रताप ने उनको छात्र राजद का अध्यक्ष बनवाया था, और उनको लेकर जब हटाए गए तो उसको लेकर तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह की भी आलोचना की थी। वो सब एक अलग अध्याय है। बाद में फिर उनको छोड़ना पड़ा राजद, और वो चले गए अब राष्ट्रीय लोजपा में है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी में आकाश यादव जी। सर, एक कानूनी पहलू भी सामने आ रहा है कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि 12 साल से हम लोग रिलेशनशिप में थे, तो कहा जा रहा है कि अभी जो अनुष्का की उम्र है वो लगभग 25-26 साल है, उसमें से 12 अगर हटा देंगे तब तो नाबालिग हो जाएगी। तो इसका भी मतलब सजा इनको हो सकता है कि आप नाबालिग लड़की से प्यार करते थे। इस पर सर देखिए, नाबालिग लड़की से तो प्यार में ऐसे सजा नहीं होती है। हाँ, प्यार यदि शारीरिक संबंध का रूप ले ले तो फिर वो परेशानी है। तो उनको बात बदलने में देर नहीं लगेगी। जो वकील लोग हैं वो समझा देते हैं कि रिलेशनशिप का मतलब बस फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, वो इमोशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है। और ठीक है, शारीरिक संबंध यदि उन्होंने बनाया हो तो बालिग होने के बाद बनाया होगा, नाबालिग के रहते भावनात्मक संबंधी होंगे। ये सब बुद्धि तो नहीं, ये कोई खास मायने नहीं रखता है। इसको ढकने का बहुत अच्छा तरीका है जी। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर थे। तफसील से हमने चर्चा की कि तेज प्रताप यादव के मामले पर क्या क्या हो सकता है। आप सुन रहे थे पूरी बातचीत को। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।